जय जीवतानी। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ एक बहुत ही सुंदर सी चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु महाराज देव गुरु बृहस्पति जा रहे हैं दैत्य गुरु के नक्षत्र में। बहुत ही विरोधाभास की स्थिति होगी, लेकिन कुछ लोगों को इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। जनरली कहा जाता है कि जब महालक्ष्मी की पूजा की जाती है तो महाराष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं। कई जगहों पर गुरुवार को ही करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, और नॉर्थ में या कई मान्यताओं में लक्ष्मी की पूजा जो होती है वो शुक्रवार को की जाती है। तो गुरु और शुक्र दोनों ही महालक्ष्मी योग बनाते हैं जब आपस में इनका संयोग होता है। ये भी देखा गया है, यहाँ पर गुरु और शुक्र एकत्र नहीं आ रहे, लेकिन गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जब जब गुरु और शुक्र का संयोग बनता है किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में, तो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा योग तैयार हो जाता है। गुरु जो होता है वो पुरुष तत्व का कारक होता है स्त्री की कुंडली में, और शुक्र जो होता है वो स्त्री तत्व का कारक होती है किसी पुरुष की कुंडली में। जब गुरु और शुक्र का सुंदर सा सहयोग बनता है, तब जब वर वधू नहीं मिल रहे होते हैं, बहुत दिनों से जो शादियों के लिए वेट कर रहे होते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। यही नहीं, कुछ लोग जो धन की अपेक्षा करके बैठे होते हैं उनके लिए ये योग बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। जब उनकी कुंडली में, अगर समझ लीजिए गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, किसी भी प्रकार से उनका जो पैसे का ग्रह, धन और लाभ का ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या उनके द्वितीय या एकादश भाव में गुरु महाराज विचर रहे हैं इन दिनों गोचर में, तो ये योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं कामिनी खन्ना आज आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूं कि गुरु महाराज जो हैं भरणी नक्षत्र में जाकर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी कमियां दूर तो करेंगे, लेकिन विरोधाभास के साथ। जो लोग बहुत ज्यादा सात्विकता से चल रहे थे, अब उनका मन करेगा कि थोड़ा सा व्यवहारिकता का भी पुट दिया जाए, थोड़ा सा दिमाग कुछ ऐसा व्यवसायी यूज हो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि उसमें भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। मैं अपना भी सोचूं, मैं हमेशा दूसरे का सोचता आया हूं, मैं सिर्फ लोगों का भला करता आया हूं, मेरी तिजोरियां तो भरी ही नहीं, तो अब तिजोरियां भरने के ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे। गुरु आपस में जो सात्विक ग्रह हैं, जो कारकत्व लेके बैठते हैं आपके संतान का, व्यवसाय का, धन का, आपकी कुंडली में शादी का, वर वधू का, और इसके साथ आपकी कुंडली में गुरु हेल्थ भी होते हैं, गर्दन, गुदा, पेट, नीचे के पैर, और साथ में आपके ज्ञान के गुरु होते हैं। ये सब, और सात्विकता, और साथ में क्या कहते हैं आपकी नॉलेज, इन सब के जो अधिपत्य रखने वाले गुरु होते हैं, उनका संयोग जब दैत्याचारी शुक्र के साथ होता है, तो शुक्र जो है अपने आप में बहुत ही धाड़सी, साहसी, ज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कितने ज्ञानी थे, और वो अपना सब कुछ प्राप्त करने के लिए, फिर वो इंसान जो शुक्र के ग्रह, शुक्र से प्रभावित होता है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर प्रकार, हर संभव ज्ञान से कोशिश करता है। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि जिन लोगों के नीच के शुक्र पड़े हैं या नीच के गुरु पड़े हैं, उनके लिए इसका असर बदल जाएगा। 3 फरवरी 2024 को भरणी नक्षत्र में दोपहर 12:48 तक गुरु ग्रह का प्रवेश होने वाला है, और ये वहां पर कायम रहेंगे 17 अप्रैल 2024 तक। आप सब जानते हैं कि इसके बाद 31 अप्रैल को गुरु जो है वो शुक्र के घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये केन प्रकारेण वृषभ राशि में जाने वाले गुरु अभी से ही उन तैयारियों में जुट गए कि शुक्र के साथ कैसा बिहेव
किया जाए, बिकॉज गुरु और शुक्र आपस में परम शत्रु हैं। एक दैत्याचार्य, दूसरे देवाचार्य, एक बहुत गो गेटर और एक सात्विक निर्मल पवित्र कर्मठ न्याय प्रिय। साथ में जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा चपल है, सुंदर है, आकर्षक है और प्यार पाने वाला है। सब धन और सब खुशियां और सब महालक्ष्मी को वो एकत्रित करके अपने सुखों के लिए इकट्ठा कर रखना चाहता है। और वहीं पर गुरु कहता है कि इसका उपयोग दूसरों को भी होने दो, तो दूसरों को उपयोग अब कम होगा। तो ब्लॉकेजेस खुलने की पूरी तैयारियां हो गई और जो भी लोग अटके हुए थे, अपनी सात्विकता में अटके हुए थे, अपनी अच्छाई में कि बहुत अच्छा हूं जी, मैं किसी का बुरा नहीं करता जी, मैं बहुत अच्छा हूं, अपने ही औ में फंस जाते हैं कई लोग। अपनी अच्छाइयों के कारण उनका भला नहीं होता, अब वो अपना भला करने में जुट जाएंगे। तो गुरु और शुक्र के इस कॉम्बिनेशन से कई लोगों को डायबिटीज, मोटापे और शुक्र जनित बीमारियां, या आप समझ लीजिए गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, पेट, नितंब, इनसे भी समस्या उनको प्रकट हो सकती है। जो स्त्रियां हैं उनको माहवारी, या आप कह सकते हैं यूट्रस, ओवरीज, या कोई अन्य समस्या जो जैसे रिलेट करती है, जो हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, वो सब भी जनित हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशन से, अगर शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी ना हो उनकी जन्म कुंडली में। तो अब हम समझते हैं कि भरणी नक्षत्र में जाने वाले गुरु की व्याख्या हमने की, शुक्र की व्याख्या की। अब भरणी नक्षत्र क्या होता है? भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी जा चुका है, भरणी आ गया है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर मेष राशि में शुरू होता है भरणी नक्षत्र और 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है ये भरणी नक्षत्र। नक्षत्र मालिका में ये दूसरा नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। तो भरण पोषण करना मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, उसका सिंपल सा अर्थ है कि वो अपना पहले सोचेगा और अपने परिवार का और अपने लोगों का भरण पोषण करने में तत्पर रहेगा। क्योंकि इसके देवता यम होते हैं, तो यम मृत्यु के देवता है और मृत्यु के देवता होने के कारण आप एक बात समझ लीजिए कि जब मौत होती है तो उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। सनातन धर्म के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होता है और ऐसे में ये नक्षत्र जो है, इसका द्योतक जो है यम है, तो आपके विचारों का पुनर्जन्म होने जा रहा है यहाँ पर। मतलब गुरु तत्व के विचारों का पुनर्जन्म होगा। इसके स्वामी होते हैं शुक्र। इस पर मंगल का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है क्योंकि ये मेष राशि में स्थित होता है। तो गुरु इन दोनों अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में स्थित है, वहां पर एंट्री मारी है शुक्र के नक्षत्र ने। तो ये भी समझ लीजिए कि लस्ट पैदा होकर, प्यार पैदा होकर, स्नेह पैदा होकर शादी होने के भी योग हैं, प्रेम संबंध जनित होने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। बड़ी नक्षत्र का जो चिन्ह है वो स्त्री योनि मंडल का चिन्ह है, प्रजनन अंक का चिन्ह है। तो इस चिन्ह को महिला का प्रतिनिधित्व मिलता है और जो स्त्रियां होती हैं उनका नेचर भरण पोषण करने का होता है, अपने घर में सबको खाना वाना खिलाती हैं, ध्यान रखती हैं, मिलनसार होती हैं, हंसमुख और साथ में शुक्र के कारण सुंदर मन और सुंदर तन वाली होती हैं, आकर्षक होती हैं। तो ऐसे सब गुण जो हैं कुछ कुछ गुरु के अंदर भी आना शुरू करते हैं। अब विरोधाभास है ये मैंने आपसे कहा, और गुरु के कारकत्व पर यहाँ पर शुक्र रोक लगाएगा। तो बहुत ज्यादा जो जिनको गुरु सुहारा है, ऐसी कौन सी राशियां हैं? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इसके अलावा धनु राशि और मीन राशि। इन राशि वालों के लिए गुरु बहुत ज्यादा कारक बनते हैं। और गुरु अगर उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र उच्च के बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनको बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज उनको यहाँ पर जो बहुत ज्यादा अच्छे असर मिल रहे थे गुरु के मार्गी होने के बाद, उसके असर में कमी आएगी। तो मैंने पहले से ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए अवगत करा दी क्योंकि आप बाद में ना कहें कि आपने तो बोला था महालक्ष्मी योग है तो सबका अच्छा होने वाला है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता।
कुछ राशियों का अच्छा होगा, प्रोवाइडेडली आपकी जन्म कुंडली जो है वो उस प्रकार से बनी हुई हो, उस प्रकार से पैदा होने पर उस प्रकार से ग्रह हो आपके। तो चलिए सबसे पहले हाथ जोड़ के आपको नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ लग्न के अनुसार है, लेकिन जब बात करती हूँ ढैया या साढ़े साथी की या गुरु की भी कई बार तो वो राशि के अनुसार होता है, तो आप इसे लग्न के अनुसार देखें तो ही अच्छा रहेगा। एक और बात बताते हैं कि कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी करानी है वो मुझ तक उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए पहुंच सकते हैं। तो मेष से लेके मीन राशि पर जो असर बताऊंगी, साथ साथ में एक एक उपाय उनका बताती जाऊंगी कि उनको कौन सा उपाय करना चाहिए शुक्र का के गुरु का। वैसे गुरु और शुक्र दोनों के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो आपको जैसे मैंने जो राशियां पहले बताई हैं पहला सुनना आपके लिए जरूरी है, वो लोग उस चीज का उपाय करें। शुक्र जनित और गुरु जनित जितने से जुड़े हुए जितने देवी देवता हैं उनका भी मंत्र जाप कामिनी खन्ना म्यूजिक से मैं आपको लिंक में डाल देती हूँ, उसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं और साथ में आप देवी के जाप कर सकते हैं, विष्णु के जाप कर सकते हैं, आप कृष्ण के जाप कर सकते हैं, नारायण के जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी के जाप कर सकते हैं, दुर्गा के जाप कर सकते हैं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। आइए शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने का बहुत ही बड़ी घटना होती है जब गुरु या शनि अपना नक्षत्र बदलते हैं। मेष राशि के लिए लग्न में बैठे हुए गुरु शादी के योग बहुत ही ज्यादा पक्के वाले आएंगे, क्योंकि सन्मुख जो राशि है सप्तम भाव में वो तुला राशि है और तुला राशि के ही नक्षत्र में जाने वाले हैं गुरु। आपके महालक्ष्मी योग भी बनेगा, क्योंकि आप पाएंगे धन और ये धन आपको आएगा आपके धन भाव से, उसका भी स्वामी शुक्र है और नेचुरली इसका असर गुरु पर पड़ेगा। अपने परिवार में पैसे के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने जोड़े के लिए सोचेंगे। अपने शरीर का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आप मोटे हो सकते हैं, डायबिटीज से बचना पड़ेगा आपको। गुरु की जो शुभ दृष्टियां आपके लिए पंचम भाव और आपके नवम भाव पर पड़ रही थी, सप्तम भाव पर पड़ रही थी, वो भी सभी शुभ हैं और इसके कारण आपके जीवन में भाग्योदय कारक संदेश और उनसे जनित होने वाले पैसा धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दिमाग भी आपका उसी प्रकार चलेगा, आपके बच्चों का और आपका भी, कि पैसा कैसे कमाया जाए। व्यवसाय में वृद्धि, हर प्रकार से धन का प्राप्त होना, मित्रों के सहयोग से भी और बच्चों के सहयोग से और बड़े भाई बहनों के सहयोग से नए नए ऑफर आना कार्ड्स पर दिखता है मुझे। वृषभ राशि आपके लिए, आपके तो लग्नेश हैं शुक्र, आप ही के लग्नेश के नक्षत्र में गुरु जाकर बैठ रहे हैं। गुरु आपके स्वामी पढ़ते हैं अष्टम भाव के और स्वामी पढ़ते हैं लाभ भाव के। तो याद रखें गुरु इन दिनों जो हैं आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। महाकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो बली हैं, क्योंकि 12वां घर गुरु का ही होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। अब 12वें घर से आपके प्रेम संबंध जाने जाते हैं, आपके शैया सुख, आपके खर्चे, आपके विदेश रिलेटेड काम, गुप्त आपकी विद्याएं और आपका विदेशों में आगे बढ़ना भी जाना जाता है। इन सबको अच्छा असर मिलने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव का कारक होता है शुक्र भी। मीन का शुक्र उच्च का हो जाता है, इसलिए उच्च कोटि के प्रेम संबंध जो लंबे टिकेंगे, आपके साथ साथ शादी के योग आगे चल के आएंगे। फिलहाल तो नहीं, 30 अप्रैल के बाद ये बात कर सकते हैं। इसके साथ खर्चों पर कंट्रोल, विदेश रिलेटेड काम और शैया सुख आपको अच्छा मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखें, तबीयत ना खराब हो, मोटापा, डायबिटीज, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अन्य प्रॉब्लम्स और आपको मोटापे, ओबेसिटी के कारण जो जनित हो जाती हैं प्रॉब्लम, नींद का ना आना या किसी भी प्रकार से लिथार्जी वगैरह का होना, कोई भी गलत चीज आपके बॉडी के साथ ना हो, इसके लिए आप दुर्गा की आराधना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और साथ में आप लक्ष्मी नारायण की आराधना भी कर सकते हैं। और गुरु के 9 उपाय करते हुए आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। मिथुन राशि आपके द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम के स्वामी है और गुरु आपके सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हुए जो लाभ में जाकर बैठे हैं।
लाभ में जब वो शुक्र के घर में आते हैं तो बहुत सारा खर्चा लेकर आते हैं। कोई मंगल कार्य होने वाला है आपके घर में, आपके बच्चों का। याद रखिए, ये जो प्रेडिक्शन मैंने की है ये बिल्कुल सच निकलेगी आपके लिए। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो आपके घर में उनकी शादियां होने की कुछ-बुछ पैदा हो जाएगी। साथ में ये भी समझ के चलिए कि आपके बच्चे ही नहीं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई तो आपकी शादी होने के भरपूर योग आएंगे। आपको कोई पसंद आएगा और आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रगणों से सहायता, धन के आने की पूर्ण संभावनाएं, लेकिन उतना ही खर्च होने की संभावनाएं और बच्चों पर भी खर्चा होने की संभावनाएं दिखती हैं। तो शादी ब्याह मंगल कार्यों में खर्चे तो होते ही हैं। याद रखें, पढ़ाई पर भी खर्चा हो सकता है, विदेशों में विदेश रिलेटेड कामों में भी खर्चा हो सकता है और प्रेम संबंधों में भी खर्चा हो सकता है। केसेस, विवाद और कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई जीत चाहिए, वो जीतने के लिए आप पूरा दम लगा देंगे, उसमें आपके खर्चे बड़े हो जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके शुक्र जो बनते हैं वो लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर गुरु जो हैं वो दशम भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए मैं अच्छी खबर लाई कि आपकी माता की उन्नति, उनका सपोर्ट बढ़ने वाला है। आपको बड़ी दिनों से उनके साथ आपकी अनबन चल रही थी, वो खत्म होने वाली है और आपका दिमाग अब खर्च होने वाला है काम काज में। आप बहुत ज़्यादा पैसा पाने के लिए भाग दौड़ करोगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है और आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत लाभ भी मिलेगा। महालक्ष्मी योग आपके लिए भी बना है और कई सारे केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों पर भी आपके खर्चे, आपके कामकाज को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और घर में रेनोवेशन या कोई नया घर, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी, हेल्पर्स बढ़ाने के लिए, वाहन लेने के लिए भी आप खर्चे के लिए उद्यत हो सकते हैं। पिता से आपको, माता से भरपूर सहयोग है। यही नहीं, आप उपाय कौन सा करें ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए गुरु के उपाय तो बहुत ही प्रबल होते हैं, तो गुरु का उपाय तो मैंने डाला है आपके लिए। आप किसी भी गुरु के शरण में जा सकते हैं या लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं, जो इन दो कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं आप। एनी टाइम 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, आपके जीवन में इसका बहुत अच्छा असर आएगा। आप शुक्र के उपाय ना करें। सिंह राशि, दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र और जो गुरु हैं वो भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं भाग्य भाव में इन दिनों। तो आपके दिमाग पर टोल कर गया है अब काम, दौड़ भाग, परेशानी बहुत ज़्यादा। आप काम के लिए मेहनत लग जाएगी आपकी, आप यात्राएं बहुत करेंगे जिसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगी आपको और आपका काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनेगा। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपको छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ मिलकर करने हैं, तो थोड़ी किचकिच हो सकती है, थोड़ा विरोधाभास तो होगा, लेकिन आपको इसमें फायदा ही होगा। याद रखें, आपके कई कामों में से कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप अगर टीचर हैं, लेक्चरर हैं या आप कोई ज्ञानी व्यक्तिमत्व हैं या अध्यात्म से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आपको व्यवसाय मिलेगा। आप पहले व्यवसाय नहीं करते थे, अब आप व्यवसाय करना शुरू करोगे। आपके लिए गुरु के उपाय बहुत कारक हैं और गुरु के उपायों में अगर मैं सूर्य को भी ले आऊं, जो आपका लग्नेश है, तो सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः की या लक्ष्मी नारायणाय नमः की 5 माला करें, तो दोनों कॉम्बिनेशन में आपको फायदा होगा। सूर्य की रोशनी से आपके सूर्य तत्व की उन्नति होगी और गुरु तत्व की लक्ष्मी नारायण नमः से, ओम महालक्ष्मी नमः से आपकी उन्नति हो जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके अष्टम भाव में बैठे हैं इन दिनों गुरु। बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि शुक्र आपके लिए कारक होते हैं, लेकिन इस बार जो गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव में बनेगा वो आपको खबरदार करता है। आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्याएं, मोटापा और डायबिटीज तो बट ऑब्वियस है, लेकिन आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचें। आपके पहले ही राहु बैठा हुआ है वहाँ पर, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे विघटन हो। आप याद रखें कि आपके धन आने की संपूर्ण संभावनाएं होंगी। काम काज के लिए तबीयत खराब ना करें और अगर यात्रा पर भी जाएं, कोई घूमने फिरने भी या संचित धन के कारण अपनी बुद्धि थका न दें।
अपना ध्यान रखें, अपना केसेस विवाद वगैरह जो भी है, जो भी पैसा पाने के लिए आपने कोशिशें की हैं उसमें अपनी तबीयत को साथ लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ मिलके कोई क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं जिसमें धन आ सकता है। तो महालक्ष्मी योग है आपको, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ के लिए। तुला राशि आपके लिए आपके लग्नेश बनते हैं, शुक्र अष्टमेश भी है, तो टोटली आपकी हेल्थ है वो। और गुरु सप्तम में बैठे हैं इन दिनों, सप्तम भाव शुक्र का कारक होता है। यहाँ आपकी शादी के परम योग बनते हैं और शादी से आपको महालक्ष्मी योग, मतलब जो लड़की या लड़का आएगा आपके जीवन में वो आपके लिए जो है बहुत अच्छा योग लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपको उनकी मदद से पैसा आना या उनके पैर पड़ने से आपके जीवन में पैसा आना ये भी पॉसिबल होगा। वहीं पर आपको अपनी तबीयत संभालना, गर्दन गुदा, पेट, नीचे के पैर या कोई अन्य समस्याएं जैसे दिमागी समस्याएं होती हैं, घबराहट होती है, डायबिटीज़ होती है वगैरह, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या होती है, उससे बचना पड़ेगा। तो तुला राशि वालों, महालक्ष्मी योग किसी दूसरे के कारण बनता है, व्यवसायिक पार्टनर, वैवाहिक जीवन के पार्टनर या आने वाले वर वधु के कारण, लेकिन उसको संभाल के चलना है, तबीयत का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि आपके लिए अब देखिए सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी टोटली या प्रेम संबंध या विवाहित जीवन का साथी शुक्र है और गुरु क्या है षष्ठ भाव में इन दिनों बैठे हैं और धन भाव के और पंचम भाव के वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा, आप विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना कर बैठें, झगड़े फसाद ना करें, इसका ध्यान रखना है। और अगर प्रेम संबंध है तो उसमें आपकी उन्नति हो सकती है, मतलब आगे बढ़ेंगे कि शादी करनी है ये वो सोचेंगे आप। अगले 30 अप्रैल के बाद आपकी शादी के योग भी बनने वाले हैं आंशिक रूप से, लेकिन अभी से उसकी रिहर्सल शुरू हो जाएगी। और आप जो हैं खर्चे पर कंट्रोल रखें, विदेश रिलेटेड काम करें, लेकिन उससे फ़ायदा भी होगा, खूब खर्चे भी होंगे आपके और हो सकता है कि आप थक जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना आए किसी काम को लेकर, क्योंकि आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। आपके वैसे तो लस्ट पैदा होगी, आपको बहुत ज़्यादा कामुकता पैदा होगी, जो कि आप बड़े ही सिंपल से ज्ञानी से समझदार इंसान हैं, लेकिन फिर भी ये लस्ट आपको घेर सकती है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु बहुत ही प्रभावी आपके लिए हो जाएगा। ये स्थानांतरण गुरु का बरणी नक्षत्र में षष्ठ भाव और लाभ भाव के स्वामी है शुक्र। कभी नहीं सोचा आपने इतने दिनों से लॉकडाउन के बाद कि पैसा पाना चाहिए, बहुत दिनों से आप हट कर रहे थे, थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, अब आपके दिमाग में आया है शादी कर लो, पैसा पालो, अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है। कामकाज शुरू करने के लिए भी सोचेंगे, आपके कुछ अच्छे योजनाएं भी बनेंगी, कुछ आपको बड़े भाई बहन पिता से सहयोग, घर में माता की तो सहयोग है ही आपको, लेकिन आप प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, आपके मित्र गणों से सहायता और आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। जिन लोगों की संतान नहीं है उनके लिए संतान होने का भी पूर्ण योग बनता है। आपके लिए ये भी समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा विरोधाभास है, मोटे मत होइए, इन दोनों आप बहुत मोटे हो गए हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऐसे योग बन रहे हैं कि आप खा खा के अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो कंट्रोल रखें और ज़्यादा केसेस विवाद या बैंकिंग रिलेटेड लोन्स वगैरह के लिए दौड़ भाग आपकी होने वाली है, उससे भी थोड़ा बचें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की न सोचते हुए कमाने की सोचें, तो कमाएंगे और अपनी तिजोरी भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि आपके लिए अच्छा सहयोग है, पंचम भाव का है और दशम भाव का है शुक्र स्वामी और गुरु जो है आपके द्वादश भाव के तृतीय भाव के। तो यात्राएं 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 कार्ड्स पर दिखती हैं मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम करने का मन है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मन है, फिर भी जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा काम के लिए। राहु भी बैठे हैं तृतीय में, कुछ काम आपके विदेश रिलेटेड हैं, माता पक्ष से फुल टू सहयोग है। अब वो चाह रही हैं आप शादी करो, आप रेनोवेशन करो, आप खर्चे करो, कुछ घर पे प्रॉपर्टी खरीदो, वाहन खरीदो करो, आगे बढ़ो, कामकाज बढ़ने वाला है आपका और कामकाज के विषय में ज़्यादा सोच चढ़ेगी अब आपके दिमाग पे, कुछ खर्चे हो जाएंगे आपके बच्चों पर अगर आपके बच्चे हैं तो, और कुछ खर्चे हो जाएंगे विद्या धन पढ़ाई विदेश रिलेटेड कामों पर भी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके तृतीय भाव में बैठे गुरु इन दिनों
स्वामी बनते हैं आपके लाभ भाव के और द्वितीय भाव के। टोटली पैसा आपके लिए, जैसे सिंह राशि वालों के लिए बुध पैसा होता है, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए गुरु पैसा होता है। तो ये गुरु पैसा लाने वाला है क्या, ये सवाल है। देखिए, काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, पता है ना, तो काम शुरू हो जाएगा, पैसा आएगा, ऑब्वियस है। और थोड़ा सा पैसा आप वेस्ट कर सकते हैं परिवार पर, थोड़ा पैसा आप संचित नहीं होने देंगे। गलत बोलना, गलत भ्रमित होना, गलत लोगों से परिवार में क्या बोलते हैं इफेक्टेड होना, इस वजह से प्रभावित होना, आपके पैसे न संचित हों तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए आपको मैं सलाह देती हूँ कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। आप साथ साथ में अपने गुरु जो आपके लिए पैसा है उनके लिए आप कर सकते हैं कृष्ण की भी आराधना, कृष्ण की राधा की आराधना सर्वोपरि रहेगी आपके लिए और उससे आपको लाभ भी होगा। आप एक बात और याद रखें, आपके छोटे भाई बहन या आपकी यात्रा में जो फायदे होने वाले हैं आपको, उसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगी। आप ज़्यादा आपको ये रहेगा कि थक तो रहे हैं लेकिन एंजॉयमेंट साथ साथ है, इसलिए संतोषी रहेंगे आप। पैसा जो आएगा वो आप चाहेंगे उससे केसेस विवाद वगैरह भी सुलझ जाएं, तो वो भी काम बनते नजर आता है मुझे। मीन राशि, आपके लग्नेश है गुरु, इन दिनों लग्न में राहु बैठा है, आप भ्रमित हैं, आपको तकलीफ है, परिवारजनों से फुल सपोर्ट है। इतने में परिवारजनों की डिमांडें शुरू हो गई, अब उन्हें जाना है यात्रा पर, खूब सारे खर्चे हो सकते हैं, उनको घुमाने फिराने आने वाला है। मई महीना भी अभी से योजनाएं बनेगी फॉरेन जाने की, क्योंकि वहाँ पर शनि बैठा है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है कि कौन ग्रह क्या असर देने वाला है, प्रोवाइडेडली आपकी जन्म कुंडली में क्या है वो भी देखना चाहिए। अब अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र और तृतीय भाव के। तो मैं अगर कहूँ एक शब्द में कि संभालिए हेल्थ, तो क्या आप संभालेंगे? नहीं, संभालना पड़ेगा। जैसे हमेशा कहती हूँ, मोटापा और डायबिटीज़ और इन चीज़ों से बढ़ें, लेकिन साथ साथ आपको दर्दें होना, कोई कैल्शियम की कमी होना, D3 की कमी होना, या किसी विषय से आप परेशान होना, चिंतित होना, स्ट्रेस होना काम का, ये सब भी कार्ड्स पर दिखता है। कृपया ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कोई कामकाज करने की सोचें ना, और विवाहित जीवन के साथी को भी अपने कामकाज में समाविष्ट नहीं कीजिए, बल्कि उनकी तबीयत का ध्यान रखिए और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। आपके लिए उत्तम उपाय होता है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, जो कि आपको दोनों में काम आता है। आपके लग्न के लिए भी काम आता है, आपकी राशि के लिए अगर है तब भी, और काम आता है आपके शुक्र जनित प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो वैसे आपका बहुत बड़ा विरोधाभास है गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, और गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन में आपको कई सारे उपाय जो हैं गुरु के करने होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। यहाँ पर बात करते करते मैंने मिस किया है कुछ राशि वालों को उपाय के लिए, तो एक कॉम्बिनेशन में 2-3 उपाय बताती हूँ, आप सभी कीजिए उसको। कॉम्बिनेशन में उपाय है लक्ष्मी नारायण के जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करना, या अन्य किसी प्रकार से शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन अपनी अपनी कुंडली लग्न राशि के हिसाब से माता लक्ष्मी के दर्शन करने जाना। कुछ स्त्रियों में मदद करके उनको पैसे की या जो भी उनको चाहिए मदद कर देना, जो बहुत ही नीडी हों, ऐसी गरीब महिलाएं या जिनको तकलीफ हो पैसे की, ऐसी महिलाएं। साथ साथ आप जो हैं अपने घर में जो है रख रखाव अच्छा रखें, मंदिर को सजा के रखें। अब मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ आपको। मंदिर क्या होता है? ईशान कोने में रखा हुआ आपके घर का मंदिर अपने आप में गुरु होता है, और अगर उसमें लल्ला बैठे हों, उसमें माता रानी बैठी हो, महालक्ष्मी बैठी हो, जीवदानी बैठी हो, ये सब जो बैठे हैं उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहना दिए, रोज इत्र वगैरह लगा दिया, उसको सुंदर फूलों से सजा दिया, और साथ साथ रोज आरती दिया बत्ती सब कर दिया 2 टाइम। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन में उपाय हो जाता है। तो मैं कामिनी खन्ना बात कर रही थी गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने से क्या होगा, इस विषय पर फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, तो कृपया अपने कमेंट्स दीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस एक बार फिर विनंती है, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया।
जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम